बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज सेकंड ईयर का सेकंड लेक्चर है और हमारा आज का टॉपिक बेसिकली जो आज हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक हमारे पास होगा फील्ड ऑफ ए फोर्स। लेकिन चूँकि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और मैंने कोशिश की है कि दोनों जो फील्ड ऑफ फोर्स है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक ही टॉपिक है बेसिकली। तो कुछ जगहों पे तो ये बेसिकली अलग अलग पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैंने इसको एक इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी लेंथी कोर्स है तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने क्योंकि इसकी बेसिक बातें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा और फिर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को जो बेसिक बातें समझाना चाह रहा हूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात, आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं आपसे ये बात मैं एक बार फिर क्लियर बता रहा हूँ कि आप लोगों को बुक स्टडी लाजमी करनी है, चूँकि ऑनलाइन लेक्चर्स में इतने ज़्यादा रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते होते कि तो हमारे पास पूरा शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो खुद ही ख़त्म हो जाती है रिकॉर्डिंग। तो जिसकी वजह से हमें सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट में 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे ख्याल में 15 मिनट के बाद ये ऑफ़ हो जाती हैं। तो हमें अपना काम क्लियर करना होता है। तो आप बुक स्टडी करें। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो आपके टीचर जो आपके साथ कांटेक्ट में है, जो ये लेक्चर हमारे सेंड कर रहे हैं, उनको बताएं, वो मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो काइंडली बुक स्टडी लाजमी करें, ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ फोर्स। तो बेसिकली मैं बात करूंगा फील्ड्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? माइकल फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उसने कब ये कंसेप्ट दिया था? 1791 से 1867 में ये कंसेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उसके मुताबिक इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए नेचर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। उसने कहा था जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, जो भी चार्ज होता है वो अपने गिर्द एक स्पेस रखता है। अगर आप बुक की उस डायग्राम को देखें तो एक चार्ज होगा, उसके गिर्द डॉट होंगे, वो डॉट बेसिकली उसकी फील्ड एरिया होता है। तो उसने कहा था ये जो फील्ड जो इसके गिर्द जो ये चार्ज होता है बेसिकली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट उसने ये कहा था द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंसीडर इज़ अ फोर्स फील्ड दैट एक्सर्ट अ फोर्स अंडर चार्ज। अगर आप उस चार्ज, एक चार्ज, हर चार्ज के एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर आप उस चार्ज के करीब एक और चार्ज लेकर आएंगे, वो जो पहले वाला चार्ज होगा उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर वो सेम चार्जेस होंगे तो वो दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो बच्चों क्या करेंगे, बेटा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये उसकी प्रॉपर्टी है। सो उसके बाद हम आगे देखेंगे दिस फील्ड एग्जिस्ट वेदर द अदर चार्ज आर प्रेजेंट इन स्पेस। जो हमारे पास दूसरा चार्ज जो हमारे पास मौजूद होता है और नॉट या नहीं होता, द प्रेजेंस ऑफ ए फील्ड कैन नॉट बी टेस्टेड अंटिल एन अदर चार्ज इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो उसके बाद अगर हम देखें मेरे पास मैं इसको थोड़ा आगे आपको यूँ एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मेरे पास इंटरसेक्शन हो रही है दो चार्जेस की, एक मेरे पास चार्ज है Q और उसके करीब हमने क्या किया है, एक और चार्ज लेकर आए हैं Q नॉट। अब ये Q चार्ज क्या करेगा? Q नॉट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक मतलब क्या है? Q नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा बेसिकली। सो द चार्ज Q प्रोड्यूस अ फील्ड, जो कि मैंने आपको पहले बताया, और द फील्ड इंटरेक्ट के चार्ज Q इज़ अ फोर्स। बेसिकली वो जो फील्ड एग्जर्ट करेगा दूसरे चार्ज के ऊपर वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फोर्स होगी। तो अगर उसका हम फार्मूला देखें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट है। ये E क्या है? ये वो E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज Q ने Q नॉट के ऊपर एग्जर्ट की। F क्या है? बेसिकली F जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये वो फोर्स है जो चार्ज Q ने किसके ऊपर एग्जर्ट की? एक चार्ज Q नॉट के ऊपर। और ये Q नॉट क्या है? ये हमारे पास वो चार्ज था जिसके ऊपर Q चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट की। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला बना? E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट। अगर मैं इसमें से F निकालना चाहूँ तो आप इसमें से F निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? F इज़ इक्वल टू हमारे पास बड़े आराम से निकलेगा F इज़ इक्वल टू E Q नॉट। तो ये हमारे पास F भी निकल सकता है, फोर्स भी निकल सकती है। तो F इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस एट ए पॉइंट। तो जो हमारे पास ये बात याद रखिएगा, जो चार्ज Q ने Q नॉट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट की है, बेसिकली जो Q नॉट था वो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था।
उसके बाद आगे हम देखेंगे क्यू नॉट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट मे नॉट डिस्टॉर्ट द फील्ड, इट हैज़ वेरी टू बी मेजर्ड। ये जनरल बातें ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके अगर आपसे इसमें से कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, बेसिकली इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ सकती थी, वो मैंने आपको समझा दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारे पास होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, इसका यूनिट है। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन पर कॉलम, इसको हम न्यूटन पर कॉलम के लिहाज से मेजर कर सकते हैं। ऐसे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन इज सेम हैज़ अ फोर्स। और जो आपके पास चूँकि मेरे पास ये टॉपिक मैंने यहीं तक हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, इसके बाद अगर थोड़ा सा आपने इसके बारे में पढ़ना है तो वो आप यूँ कर सकते हैं कि आपको मैंने यहाँ से, आपने लास्ट टाइम कॉलम लॉ में से एक फार्मूला पढ़ा था, F = 1/4πε0 Q नॉट और R का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप उस कॉलम लॉ की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। E = F की जगह पे वो कॉलम वाला फार्मूला पुट कर दें, 1/4πε0 Q नॉट और R का स्क्वायर और क्रॉस 1/Q नॉट हो जाएगा। तो आपके पास 1/4πε0 Q और R का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला आएगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है एज ए असाइनमेंट, ये आप लोगों ने इसको करके देना है मुझे। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बच्चों, वो मैं बेसिकली आप लोगों को जो अब स्टडी करवा रहा हूँ वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है। इसकी डेफिनेशन से पहले हम ज़रा मैं आपको चलें इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं? ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो कि एग्जर्ट होता है चार्ज के ऊपर, और इनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ज़रा इसको आपने ज़रा समझना है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनवर्ड। तो ये बेसिक दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दो चार्जेस के दरमियान डिफरेंस है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखेंगे तो वो आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव की क्या होती है, इनवर्ड होती हैं। इसके बाद मैं आपको ज़रा एक अगली डायग्राम समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ना दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से मूव कर रही है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव के चार्ज की तरफ। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। सो अब इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ ए मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है ऑफ डिफरेंट प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स। इनको रिपल्सिव फोर्स का भी सामना होता है जो कि इंडिकेट किया गया एरो से, जो हमने ऊपर मैंने आपको ये सारा समझाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं नेगेटिव चार्ज की, वो यहाँ पे बता रहा है कि वो इनवर्ड होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज की क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट हमने ये अभी स्टडी किया कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये हमें क्या देती हैं, ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती हैं और अगर ये मतलब करीब हों, और वीक होती हैं अगर ये दूर हों तो हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों देखें ऊपर की डायग्राम में हमें ये देखा कि जब हमने दो अपोजिट चार्ज रखे तो वहाँ पे अट्रैक्शन हुई, लेकिन अब हमने क्या देखा कि हमने दो सिमिलर चार्ज रखे। यहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, और यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, और आपको ना बीच का हिस्सा थोड़ा खाली सा नज़र आ रहा है। ये जो आपके बीच का हिस्सा खाली से नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे ये बेसिकली कहलाता है न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन से मुराद है यहाँ पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे ज़ीरो फील्ड है, ज़ीरो स्पॉट है, कोई फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बीच का हिस्सा खाली है, वहाँ हमारे पास न्यूट्रल जोन बन जाता है, जबकि दो अपोजिट चार्ज की सूरत में ऐसा न्यूट्रल जोन नहीं था। सो ऊपर का पैराग्राफ आपको मैं ज़रा इसी के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपको दिखाई गई हैं, टू आइडेंटिकल सेपरेट चार्जेस की भी दिखाई गई हैं, एक जैसे चार्जेस की दिखाई गई हैं, ये आपके सामने है, एक जैसे चार्ज हैं। और द पैटर्न ऑफ ए लाइन एसोसिएटेड ऑफ आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, द लाइंस रीजन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस, जो दो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। द बिहेवियर ऑफ टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस, फिर जो आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस होते हैं
एग्जैक्टली द सेम। अगर दो नेगेटिव चार्जेस भी रख दोगे तो वो भी यही बिहेवियर शो करेंगे। जो आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस शो करें वो भी दोनों, अगर दो नेगेटिव चार्जर रख देंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और द मिडल रीजन, ये जो आपको दरमियान का हिस्सा नज़र आ रहा है, द मिडल रीजन शोज़ द प्रेजेंस ऑफ ज़ीरो फील्ड, ये ज़ीरो फील्ड को शो कर रहा है, स्पॉट को शो कर रहा है, ये न्यूट्रल जोन है। और बाकी ये फिग 12.9 ये बुक के लिहाज से मैंने बात की हुई है फिग 12.9 की, वो ये शो करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ टू अपोजिट चार्ज, जो आपके सामने ऊपर की तरफ दिखाया गया है, ये अपोजिट चार्ज है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज, द फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट 1 2 3। सो ये बुक के ऊपर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए फील्ड क्रिएटेड ऑफ टू चार्जेस एट दिस पॉइंट। सो डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड इंटेंसिटी टेंजेंट टू द फील्ड है। तो सिंपल बात मैंने ये बतानी थी आपको कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और एंड होती हैं नेगेटिव के ऊपर, वहाँ अट्रैक्शन होती है। और थर्ड पैराग्राफ में ये बता रहा है इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरल, जहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस जो पैरल की बात कर रहे हैं, बेसिकली आपकी बुक की डायग्राम होगी, चूँकि वो ऑनलाइन लेक्चर है तो वो नेट से मुझे वो डायग्राम नहीं मिली, तो आपने बुक में वो डायग्राम देखनी है। तो आपके पास एक डायग्राम होगी जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, एक पॉजिटिव प्लेट होगी, बिल्कुल उसके पैरेलली एक नेगेटिव प्लेट होंगी, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस मूव करेंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल आर इक्वली स्पेस, द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में से पास हो रही हैं एंड यूनिफॉर्म ऑफ ऑल पॉइंट हैं। सो फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड इज़ यूनिफॉर्म होता है एंड मिडल रीजन द फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस होता है। इसके बाद आप सिंपल साज का टॉपिक है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास आप ये दो सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए हैं, उनमें रिपल्शन है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे उनमें अट्रैक्शन है। ये प्रॉपर्टीज़ बच्चों आप लोगों ने बहुत ख्याल से पढ़नी, ये बहुत बार पेपर में आती हैं। मैं अगर ये बात आपको कहूँ कि अगर इस पूरे लेक्चर में अगर कोई चीज़ आ सकती है पेपर में तो वो ये प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं बस, बाकी जस्ट सिंपल सा था, समझाने वाला था। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइंस, टेंजेंट कहते हैं जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो ये अगर आप किसी भी चार्ज को देखें ना, ये बिल्कुल उसके चार्ज के ऊपर ये फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, टेंजेंट होती हैं, 90 के एंगल बनाती हैं अगर आप इसको स्टडी करें। द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये जहाँ पे ये फील्ड लाइन टेंजेंट पड़ती हैं चार्ज के ऊपर वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं इस पॉइंट पे। द लाइंस आर क्लियर वेल द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे ये लाइंस करीब होंगे वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और द लाइंस आर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीक, जहाँ पे ये दूर होंगी वहाँ पे फील्ड वीक होगा, ये ज़ाहिर सी बात है। तो नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो याद रखिएगा दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ वन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन नहीं होगी बल्कि मोर देन वन डायरेक्शन होगी। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। आपने इसकी डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देखना है, इसकी डेफिनेशन को देखना है, इसकी यूनिट को देखना है, उन प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ना है। बाकी आपने कुछ नहीं करना। इसमें से अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो यही पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।